वेलकम टू सिविल्स ओनली। यह इकोनॉमिक सर्वे का सेकंड पार्ट है और जिस किसी ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन। नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधरकर 66 हो गया, जबकि 2019-20 में 60 तथा 2018-19 में 57 था। फ्रंट रनर्स की संख्या 2020-21 में 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ी, जो कि 2019-20 में 10 थी। और फ्रंट रनर्स 65 से 99 स्कोर वाले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत में 64 जिले फ्रंट रनर्स तथा 39 जिले परफॉर्मर रहे। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा और 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए वन 24%, जो कि विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% रहा। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंध नियम 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व पर प्रारूप विनियमन अधिसूचित किया गया। इसके साथ ही गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति 2017 के 39% से सुधरकर 2020 में 81% हो गई और उत्सर्जित अपशिष्ट में 2017 के 349.13 मिलियन लीटर दैनिक से 2020 में 280.20 MLD की कमी आई। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 के राष्ट्रीय वक्तव्य के हिस्से के रूप में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2021 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जो कि पंचामृत था, उसके अंतर्गत इसकी घोषणा की है। एक शब्द लाइफ, जो कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली प्रारंभ करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए बिना सोचे समझे तथा विनाशकारी खपत के बदले सोचपूर्ण तथा जानबूझकर उपयोग करने का आग्रह किया गया है। कृषि तथा खाद्य प्रबंधन के अंतर्गत देख लेते हैं। पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया। देश के कुल मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण 18.8% की वृद्धि हुई। इस तरह 2020-21 में 3.6% की वृद्धि हुई और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। आगे न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति का उपयोग फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। 2014 की SAS रिपोर्ट की तुलना में नवीनतम सिचुएशन असेसमेंट सर्वे में फसल उत्पादन में शुद्ध प्राप्तियों में 22.6% की वृद्धि हुई। पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन सहित संबंधित क्षेत्र तेजी से उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र के रूप में तथा कृषि क्षेत्र में संपूर्ण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं। साथ ही कृषि परिवारों के विभिन्न समूहों में यह अस्थायी आय का साधन रहा है और ऐसे उन परिवारों की औसत मासिक आय का यह 15%, लगभग 15% है। भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाता है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार किया है। आगे उद्योग और बुनियादी ढांचा सेक्टर में देख लेते हैं। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक बढ़कर 17.4% हो गया और यह अप्रैल-नवंबर 2020 में -15.3% था। रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय 2009 से 2014 के दौरान 45.980 करोड़ रुपए के वार्षिक औसत से बढ़कर 2020-21 में 1,55,181 करोड़ रुपए हो गया और 2021-22 में इसे 2,15,058 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का बजट रखा गया है और इस प्रकार इसमें 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है, जो कि 19-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी। इस प्रकार इसमें 30.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बड़े कारपोरेट के बिक्री के अनुपात से निवल लाभ 2021-22 की जुलाई-सितंबर तिमाही में महामारी के बावजूद 10.6% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, RBI के आंकड़ों के अनुसार। वहीं उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ से लेन देन लागत घटाने और व्यापार को आसान बनाने के कार्य में सुधार लाने के उपायों के साथ साथ डिजिटल और वस्तुगत दोनों बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है, जिससे कि रिकवरी की गति में मदद मिलेगी। सेवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत देख लेते हैं।
जीवीए की सेवाओं ने वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितंबर तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया है। व्यापार, परिवहन आदि जैसे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टरों का जीवीए अभी भी पूर्व महामारी स्तर के नीचे बना हुआ है। वहीं समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में 2021-22 में 8.2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अच्छा, यहाँ एक टर्म जीवीए आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। और जीवीए क्या होता है कि सकल मूल्य वर्धन इसका हिंदी होता है। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों यथा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र द्वारा कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। साधारण शब्दों में कहें तो जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल निष्पादन और आय का पता चलता है। तो समग्र सेवा क्षेत्र में जीवीए 8.2% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं अप्रैल दिसंबर 2021 के दौरान रेल माल भाड़ा ने पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया है, जबकि हवाई माल भाड़ा और बंदरगाह यातायात लगभग अपने पूर्व महामारी स्तरों तक पहुंच गए हैं। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का 54% है। आईटीबीपीएम सेवा राजस्व 2020-21 में 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 1.38 लाख कर्मचारी शामिल किए गए। देखिए, इस इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे टर्म और ऐसे हैं जिस पे डिस्कस किया जा सकता है। काफ़ी चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन समय कम देखते हुए सारी चीज़ों को नहीं डिस्कस किए हैं। बहुत संक्षेप में पूरा इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे कवर किया गया है। तो अगर कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप एक बार खुद से एफर्ट कर लीजिएगा या अवॉइड कीजिएगा अगर कहीं पे कुछ गलतियाँ हुई हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमुख सरकारी सुधारों में आईटी बीपीओ क्षेत्र में टेलीकॉम विनियमनों को हटाना और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना शामिल है। सेवा निर्यात ने 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया और इसमें 2021-22 की पहली छमाही में 21.6% की वृद्धि हुई, जिससे सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात के लिए वैश्विक मांग में मजबूती आई है। भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। यानी कि पहले अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत। ये तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है और नई मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है, जो कि 2016-17 में केवल 735 थी। और आगे 44 भारतीय स्टार्टअप्स में 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। इससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की कुल संख्या कितनी हो गई है? 83 हो गई है, और जिनमें से अधिक सेवा क्षेत्र के हैं। सामाजिक बुनियादी ढांचा और रोजगार के अंतर्गत देख लेते हैं। 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके की 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इसमें 91.39 करोड़ पहली खुराक और 66.5 करोड़ दूसरी खुराक शामिल है। अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से रोजगार सूचकांक वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान वापस पूर्व महामारी स्तर पर आ गए हैं। आगे मार्च 2021 तक प्राप्त तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार महामारी के कारण प्रभावित शहरी क्षेत्र में रोजगार लगभग पूर्व महामारी स्तर तक वापस आ गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार दूसरी कोविड लहर के दौरान रोजगारों का औपचारीकरण जारी रहा और कोविड की पहली लहर की तुलना में रोजगारों के औपचारीकरण पर कोविड का प्रतिकूल प्रभाव कम रहा है। सामाजिक सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों का व्यय जो 2014-15 में 6.2% था और 2021-22 में बढ़कर 8.6% हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार कुल प्रजनन दर टीएफआर 2019 से 21 में घटकर 2 हो गई, जो कि 15-16 में 2.2 थी। वहीं पे कुल शिशु मृत्यु दर 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है और अस्पतालों, प्रसव केंद्रों में शिशुओं के जन्म में 2015-16 की तुलना में 19 और 21 में सुधार हुआ है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रम के लिए बफर उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए निधियों का अधिक आवंटन हुआ है। तो ये थे
हमारे इकोनॉमिक सर्वे के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे चर्चा किया गया है, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज बन सकेंगे वो हमारे इस चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, और उससे रिलेटेड डिस्कशन भी किया जाएगा। जितने सारे आप इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या अन्य वनडे एग्ज़ाम्स हो, उसमें सब में ये हेल्प करेगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए और इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।